जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को स्वागत है हमारे पांडवी चैनल में। और आप सभी हमारे चैनल के माध्यम से इस महान पाठ को पढ़ रहे हैं, मतलब सुन रहे हैं। तो हमारा जो आज का अध्याय है वो है 95, आई मीन 95 नंबर हमारा अध्याय है। हमने 94 अध्याय तक कंप्लीट कर लिए हैं। और अभी इन दिनों थोड़ा मेरा सेटअप मतलब थोड़ा हट गया है। थोड़ा रूम का सेटअप किया था, उस वजह से तो उस वजह से बीच में एक दो वीडियो नहीं आ पाई है। तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कंटिन्यू मतलब वीडियो मतलब इस महान पाठ को सुना सकूँ, ताकि आप टाइम टेबल से हमारे चैनल के ऊपर भरोसा करके इस महान पाठ को रोज सुन पाएँ। आइए ज़्यादा समय ना वेट मतलब गवाते हुए हम इस महान पाठ के अध्याय नंबर 95 को आज आरंभ करेंगे। उससे पहले हम इसमें जो दी हुई स्तुति है उसको करेंगे भगवान विष्णु की। उसके बाद फिर हम अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तो आइए जय श्री हरि का नाम लेकर हम अपने भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। उसके बाद फिर हम अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे। आप भी सब मिलके करें। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव तुमेव दृढ़ तुमेव माफ कीजिए तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव तुमेव विद्या दृढ़ तुमेव तुमेव सर्व देव देव। जय श्री जय श्री। आइए हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं। उसमें देखते हैं कि हमारा अध्याय कौन सा है। तो हमारा जो अध्याय है वो है 95 नंबर और नीतिसार इसका नाम है। तो अभी हमारे जो अध्याय चल रहे हैं, लास्ट वाला जो अध्याय था 94 वो भी नीतिसार था, अभी 95 आया वो भी नीतिसार है। और जैसा कि मैं इसमें आगे भी देख पा रहा हूँ तो 96 मतलब 96 नंबर है वो भी नीतिसार है। तो आइए हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारा नीतिसार अध्याय है इसमें, और उसमें हमारे लिए क्या बताया गया है। आइए हमें हमारा अध्याय मिल गया है, तो हम अब अपने अध्याय को आरंभ करेंगे। आप ध्यान से सुने। जय श्री हरि का नाम लेकर सूत जी ने कहा, माफ कीजिए, सूत जी ने पुनः कहा, न कोई किसी का मित्र है और न कोई किसी का शत्रु। कारण विशेष से ही लोग एक दूसरे के मित्र और शत्रु होते हैं। कारण विशेष मतलब जो काम पड़ता है, मतलब कारण विशेष से ही शत्रु और मित्र होते हैं। ठीक है। यह दो अक्षरों वाला रत्न रूपी मित्र शब्द किसने बनाया। यह दुख एवं भय से प्राणियों का अभिरक्षक है तथा प्राणी मात्र में प्रेम और विश्वास को उत्पन्न करने वाला है। मतलब जो प्रेम है वो भय और शत्रु से भय और दुख से प्राणियों की रक्षा करता है। ये मित्र वर्ड है। तो मित्र मतलब हम दोस्त को बोलते हैं, तो दोस्त हमारे सुख दुख में साथ खड़ा रहता है, ये उसका मतलब बताया गया है। इस वजह से ये दुख और भय से प्राणियों की रक्षा करता है, मतलब मित्र हमारे। ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है जिस तथा प्राणी मात्र में प्रेम और विश्वास को उत्पन्न करने वाला है। जिस व्यक्ति ने एक बार भी हरि इस दो अक्षर से युक्त शब्द का उच्चारण कर लिया है, वह अपने कटि प्रदेश में परिकर फेंटा बांधकर मुक्ति प्राप्त करने के लिए फेंटा बांधकर मुक्ति प्राप्त करने के लिए तैयार रहता है। अर्थात ऐसा मनुष्य मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। अब इसमें श्लोक दिया है, उसको हम पढ़ेंगे। सकृदुच्चरन्तं येन हरित्य क्षरद्वयं बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। माता पत्नी सहोदर बंधु तथा पुत्र में पुरुषों को वैसा विश्वास नहीं होता है जैसा विश्वास उन्हें स्वाभाविक मित्र में होता है। यदि मनुष्य किसी के साथ शाश्वत प्रेम करना चाहता है तो उसे उसके साथ धूत अर्थ व्यवहार, धन का लेन देन एवं परोक्ष रूप में उसकी स्त्री का दर्शन, इन तीन दोषों का परित्याग कर देना चाहिए। माता
भगिनी अथवा पुत्री के साथ एकांत में एक साथ नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों का समूह बलवान होता है, वह विद्वानों को भी दुराचरण की ओर खींच लेता है। अब इसमें एक और श्लोक दिया है, उसको भी हम पढ़ेंगे। मात्रा स्वतंत्र स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो वसेत बलवानी बलवानिंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। हे शौनक, उपयुक्त अवसर न होने से, एकांत स्थान न होने से तथा प्रार्थ चिता व्यक्ति के सुलभ न होने से ही स्त्रियों में सतीत्व पाया जाता है। जो मधुर पदार्थों से बालकों को, विनम्र भाव से सज्जन पुरुष को, धन से स्त्री को, तपस्या से देवता को और सद्व्यवहार से समस्त लोगों को अपने वश में कर लेता है, वही पंडित है। जो लोग कपट से मित्र बनाना चाहते हैं, पाप से धर्म कमाना चाहते हैं, दूसरे को संतप्त करके धन संग्रह करना चाहते हैं, हे बिना परिश्रम के ही सुखपूर्वक विद्या अर्जन करना चाहते हैं और कठोर व्यवहार के द्वारा स्त्रियों को वश में रखने की अभिलाषा रखते हैं, वे पंडित कुशल नहीं है। फल की इच्छा रखने वाला मनुष्य यदि फल संभवित वृक्ष का ही मूलोच्छेद कर डालता है तो वह दुर्बुद्धि है, उसे फल कभी प्राप्त नहीं होता। मतलब जो इंसान चाहता है और उसी को वो खत्म कर दे तो फिर उसे फल कहाँ से मिलेगा, इसमें ऐसा बताया गया है। ठीक है, और वो दुर्बुद्धि है, उसे फल कभी नहीं प्राप्त हो सकता। अविश्वसनीय व्यक्ति का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, मतलब जो भरोसे लायक ना हो उसका भरोसा नहीं करना चाहिए। मित्र का भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कदाचित क्रुद्ध होने पर मित्र भी समस्त गोपनीयता को प्रकट कर सकता है। मतलब कहने का यह है कि मित्र पर भी, दोस्त पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर कभी कुछ क्रोध या कुछ हुआ तो वो भी आपके जो भी मतलब जो बातें होती हैं वो मतलब कभी भी वो सबके सामने बता सकता है। न विश्व से दविश्वस्ते मित्रस्यापि न विश्वसेत कदाचित कुंपितम मित्रम सर्व गुहाम प्रकाशयेत। ये हमारा मतलब श्लोक था। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे। सभी प्राणियों में विश्वास करना, सभी प्राणियों के प्रति सात्विक भाव रखना एवं अपने सत स्वभाव की रक्षा करना, ये सज्जन पुरुष के लक्षण है। दरिद्र के लिए गोष्ठी विष के समान है और वृद्ध व्यक्ति के लिए युवती विष के समान है। भली भांति आत्मसात न की गई विद्या विष है तथा अजीर्ण दिशा में किया गया भोजन विष के समान अनिष्टकारी है। अकुंठित व्यक्ति को गायन, नीच व्यक्ति को उच्च आसन की प्राप्ति, दरिद्र को दान तथा युवक को तरुणी प्रिय होती है। अधिक मात्रा में जल का पीना, गरिष्ठ भोजन, धातु की क्षीणता, मलमूत्र का वेग रोकना, दिन में सोना एवं रात्रि में जागरण करना, इन 6 कारणों से मनुष्यों के शरीर में रोग निवास करने लगते हैं। अत्यंबुपानम कठिनाशम नाशन च धातु क्षयो वेग विधारणम च देवासयो जागरणम च रात्रौ षट भिन्नराणा निवसन्ति रोगा। प्रातःकालीन धूप, अतिशय मैथुन, शमशान धूम का सेवन, अग्नि में हाथ सेकना और रजस्वला स्त्री का मुख दर्शन, ये दीर्घ आयु का विनाश करने वाले हैं। शुष्क मांस, वृद्धा स्त्री, माल सूर्य, रात्रि में दही का प्रयोग, प्रभात काल में मैथुन एवं प्रभातकालीन निद्रा, ये 6 संध्या प्राण विनाशक होते हैं। तत्काल पकाया गया घृत मतलब ताजा घी, द्राक्षा फल वाला स्त्री, दुग्ध सेवन, गर्म जल तथा वृक्षों की छाया, ये शीघ्र ही दृढ़ शक्ति प्रदान करने वाले हैं। कुएं का जल और वट वृक्ष की छाया शीतल काल में गर्म तथा गर्मी में शीतल होते हैं। तेल, मर्दन और सुंदर भोजन की प्राप्ति, ये संध्या शरीर में शक्ति का संचार करते हैं, सदा शक्ति का संचार कर शरीर में शक्ति का संचार करते हैं।
किंतु मार्ग गमन और मैथुन तथा ज्वर ये संध्या पुरुष का बल हर लेते हैं। जो मलिन वस्त्र धारण करता है, दांतों का स्वच्छ नहीं रखता, अधिक भोजन करने वाला है, कठोर वचन बोलता है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय भी सोता है, वह यदि साक्षात चक्रपाणी विष्णु हो तो उसे भी लक्ष्मी छोड़ देती है। जो मनुष्य नख से तृण छेदन करता है, पृथ्वी पर लिखता है, चरणों का प्रक्षालन नहीं करता, दांत स्वच्छ नहीं रखता, मलिन वस्त्र धारण करता है, केश संस्कार विहीन रखता है, प्रातः एवं सायंकाल की संध्याओं में सोता है, नग्न शयन करता है, भोजन और परिहास अधिक करता है, अपने अंग और आसन पर बाजा बजाता है, तो भगवान विष्णु के समान होने पर भी उसे लक्ष्मी त्याग देती है। जो पुरुष अपने सिर को जल से धोकर स्वच्छ रखता है, चरणों को प्रक्षालित करके मल रहित रहता करता है, वैश्य गमन से दूर रहता है, अल्प भोजन करता है, नग्न शयन नहीं करता, तथा पर्व रहित दिवसों में स्त्री सहवास करता है, तो उसके ये सत्कर्म चिरकाल से विनष्ट हुई उसकी लक्ष्मी को पुनः उसके सानिध्य में ले आते हैं। बाल सूर्य के तेज जलती हुई चिता का धुआं, वृद्ध स्त्री वासी दही और झाड़ू की धूली का सेवन दीर्घ आयु की कामना करने वाले पुरुष को नहीं करना चाहिए। हाथी, अश्व, रथ, धान्य तथा गौ की धूल शुभ होती है, किंतु गधा, ऊंट, बकरी एवं भेड़ की धूली को अशुभ मानना चाहिए। गौ की धूली, धान्य की धूली और पुत्र के अंग में लगी हुई जो धूली है, वह महान कल्याणकारी एवं महापातकों का विनाशक है। सूप फटकने से निकली हुई वायु, नखाए मतलब नाखून का जल, स्नान किए हुए वस्त्र में निचोड़ना हुआ स्नान किए हुए वस्त्र से निचोड़ा हुआ जल, केस से गिरता हुआ जल तथा झाड़ू की धूलि मनुष्य के पूर्व जन्म के अर्जित पुण्य को भी नष्ट कर देती है। ब्राह्मण तथा अग्नि के बीच से, दो ब्राह्मण के बीच से, पति पत्नी के बीच से, स्वामी स्वामिनी के बीच से तथा घोड़ा और सांड के बीच से नहीं जाना चाहिए। स्त्री, राजा, अग्नि, सर्प, स्वाध्याय, शत्रु की सेवा, भोग और आस्वाद में कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो विश्वास करेगा। अविश्वसनीय पर विश्वास तथा विश्वस्त प्राणी पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वास करने से जो भय उत्पन्न होता है वह मनुष्य को समूल नष्ट कर देता है। जो मनुष्य शत्रु के साथ संधि करके आश्वस्त रहता है, वह निश्चित ही वृक्ष की शाखा के अग्रभाग पर सोए हुए मनुष्य के समान गिरने के पश्चात ही जागता है। प्राणी को अत्यंत सरल अथवा अत्यंत कठोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरल स्वभाव से और कठोर स्वभाव से कठोर शत्रु को नष्ट किया जा सकता है। अत्यंत सरल तथा अत्यंत कोमल नहीं होना चाहिए। सरल अर्थात सीधे वृक्ष ही काटे जाते हैं, टेढ़े तो यथा स्थिति में खड़े रहते हैं। फल से परिपूर्ण वृक्ष एवं गुणवान व्यक्ति विनम्र हो जाते हैं, किंतु सूखे हुए वृक्ष और मूर्ख मनुष्य टूट सकते हैं पर झुक नहीं सकते, अर्थात वे विनयावनत नहीं हो सकते। जिस प्रकार बिना याचना किए ही दुख जीवन में आते हैं और स्वतः चले भी जाते हैं, उसी प्रकार सुख की भी यही स्थिति है। कामना करने वाला मनुष्य जो मार्जार मतलब बिल्ली की तरह दुखों को ही प्राप्त करता है, सज्जन पुरुष के आगे पीछे संपदाएं सर्वदा घूमती रहती हैं, दुर्जन के लिए इससे विपरीत स्थिति होती है। अतः जैसा अच्छा लगे वैसा करें। सज्जनता और दुर्जनता का आचरण करना मनुष्य पर निर्भर है। 6 कानों तक पहुंची हुई गुप्त मंत्रणा नष्ट हो जाती है, अतः मंत्रणा को 4 कानों तक ही सीमित रखना चाहिए। 2 कानों तक स्थित मंत्रणा को तो
ब्रह्मा भी जानने में समर्थ नहीं है। उस गाय से क्या लाभ है जो न दूध देने वाली है और न गर्भी है। उस पुत्र के उत्पन्न होने से भी क्या लाभ है जो न तो विद्वान है और न धार्मिक है। विद्या संपन्न एवं बुद्धिमान तथा पुरुषों में श्रेष्ठ एकमात्र सुपुत्र से भी मनुष्य का कुल वैसे ही सुशोभित हो जाता है। कुल वैसे ही सुशोभित हो जाता है जैसे एक ही चंद्रमा से आकाश मंडल चमकने लगता है। जिस प्रकार एक ही सुपुष्पित सुपुष्पित और सुगंधित वृक्ष से संपूर्ण वन सुवासित हो जाता है, उसी प्रकार एक ही सुपुत्र से संपूर्ण कुल पवित्र हो जाता है। मनुष्य के लिए गुणवान एक ही पुत्र अच्छा है, गुणहीन 100 पुत्रों से क्या लाभ। चंद्रमा अकेले ही अंधकार को नष्ट कर देता है, किंतु हजारों ज्योतिष पुंज उन अंधकार को दूर करने में असफल रहते हैं। मनुष्य को 5 वर्ष तक पुत्र का प्यार से पालन करना चाहिए, 10 वर्ष तक उसे अनुशासित रखना चाहिए तथा 16 वर्ष की अवस्था प्राप्त होने पर उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। कुछ व्याघ्र हरिण के समान मुख वाले होते हैं, कुछ हरिण व्याघ्र मुख वाले होते हैं। उसके वास्तविक स्वरूप के परिज्ञान में पद पद पर अविश्वास बना ही रहता है। इसलिए वाम आकृति से प्राणी की अंतः प्रवृत्ति को नहीं जानना चाहिए। क्षमाशील व्यक्तियों में एक ही दोष है, दूसरा दोष नहीं है। दोष यह है कि जो क्षमाशील होते हैं मनुष्य उसको असक्त मतलब असमर्थ मानता है। अब इसमें श्लोक गया है, उसको हम पढ़ेंगे। एकः क्षमावंता दोषो द्वितीयो नोपपद्यते यदैनं क्षमया युक्त मसंकदम मन्यते जना। प्राणी को यह शास्त्र मत स्वीकार कर लेना चाहिए कि संसार के समस्त भोग क्षणभंगुर ही हैं। इसलिए अपनी ओर आकृष्ट करने वाले स्निग्ध सुंदर सुखोपभोगों के प्रति विद्वान पुरुष के विचार स्थित एवं तटस्थ रहते हैं। उनके मन में उन विषय वासनाओं के लिए आकर्षण नहीं होता। हे शौनक, बड़ा भाई पिता के समान है। पिता की मृत्यु के पश्चात वह सभी छोटे भाइयों का पिता ही है, क्योंकि वह सभी का पालन पोषण करता है। वह समस्त छोटों के प्रति एक समान भाव रखता है। वह समान उपभोग करने वाले परिजनों के विषय में वैसा ही व्यवहार करता है जैसा अपने पुत्रों के प्रति उसका व्यवहार होता है। अतः छोटे भाइयों को बड़े भाइयों के प्रति पिता के समान आदर भाव रखना चाहिए। कम शक्तिशाली वस्तुओं का समुदाय मतलब संगठन भी अत्यधिक शक्ति संपन्न हो जाता है। जैसे तृण को बटकर बनाई गई रस्सी से हाथी भी बांध लिया जाता है। जो दूसरे का धन चुराकर दान देता है वह नरक में जाता है। जिसका धन है उसी को उस दान का फल प्राप्त होता है। देव द्रव्य देवताओं के पूजन आदि में समर्पित किए जाने योग्य द्रव्यों के विनाश करने से, ब्राह्मण के धन का अपहरण करने से एवं ब्राह्मण का तिरस्कार करने से मनुष्यों के वंश नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्महंता, मद्यपी, चोर तथा व्रत भंग करने वाले पापियों के पाप का शमन हो सकता है, किंतु सज्जनों के द्वारा किए गए उपकार के प्रति कृतज्ञता करने वाले कृतज्ञ व्यक्ति का निस्तार संभव नहीं है। मनुष्य को भूलकर भी दुष्ट एवं छोटे शत्रु की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भली प्रकार से न बुझाई गई अग्नि भी संसार को भस्म कर सकती है। जो नई अवस्था में अर्थात युवा अवस्था में शांत रहता है वही शांत स्वभाव है, ऐसा मेरा विचार है। क्योंकि धातु क्षय आदि सब प्रकार की शक्तियों के समाप्त हो जाने पर किसमें शांति नहीं आ जाती, अर्थात उस अवस्था में तो सभी शांत हो जाते हैं। अब इसमें आगे श्लोक दिया है वो हम पढ़ेंगे। नवे वयसी या शांता स शांत इति में मतिहा धातुषु क्षीयमाणेषु क्षमा कस्य न जायते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, सार्वजनिक मार्ग के समान सभी संपदाएं सर्वमान्य हैं, अतएव यह संपदा मेरी है, ऐसा मानकर मनुष्य को प्रसन्न नहीं होना चाहिए।
तो ये हमारा अध्याय 95 मतलब 95 था, जो समाप्त हो गया है। और इसमें हमने देखा कि क्या क्या हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। तो अब हमारा अगला अध्याय है 96, ठीक है, मतलब 96वां। तो 95 था हमारा ये अध्याय नंबर लास्ट वाला, ये अभी हमारा 96 आएगा, ठीक है, जिसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि सूत जी ने हमारे लिए क्या बताया है, मनुष्य को गुणहीन पत्नी। मतलब मैं इतना मतलब थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जय श्री विष्णु भगवान का नाम लेकर हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं और जो भी हमारे चैनल पर इस महान गरुड़ पाठ को सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है गरुड़ पाठ के नाम से। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके जो भी अध्याय आपसे छूट गए हैं तो वो सुन सकते हैं। और इस अध्याय को मैं इस अध्याय तक 95 तक अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री विष्णु भगवान का नाम लेकर नमस्कार आप सभी को।